हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव रेमरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो सबसे बड़ी बात ये लेके मैं आई थिंक 5 बार है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब मैंने कोशिश किया बट कहीं ना कहीं जब से मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है एंड जब मैं देख रही हूँ रिकॉर्ड थोड़ा सा करने के बाद मैं सुन रही हूँ तो मुझे लाइक समझ आ रहा है लाइक रिकॉर्ड के बीच में लाइक थोड़ा अजीब सी शोर आना स्टार्ट किया है जो बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। मैंने एक बार रिकॉर्ड किया, उसको डिलीट किया, फिर से रिकॉर्ड किया, डिलीट किया, फिर से रिकॉर्ड किया, डिलीट किया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वो सारी मैंने डिलीट किया, अगेन मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही मेरी फ़ोन पे प्रॉब्लम है, माइक पे प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। बट बहुत मुश्किलों से अभी फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर बीच में से वो साउंड आपको सुनाई दे तो प्लीज़ जस्ट उसकी एकदम इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इग्नोर करो और स्टोरी को सुनो। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगेन चलो स्टार्ट करते हैं। वही जो अंदर से बहुत बेचैन था, उसकी आंखों में जो आंसू आ रहा था और चांद की रोशनी में वो बहुत चमक रहा था। हाँ, वही डरा हुआ है, अंदर से उसे बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है। भांजी अभी ब्लास्ट होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, भांजी पता कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ, वही सब जब वो वही सोच रहा था, लाइक उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, उसके हाथ पैर शेक कर रहा था। तभी भांजी ने कुछ ऐसा कहा जिससे वही बहुत ज़्यादा चौंक गया था। हाँ, भांजी वही की तरफ देखा एंड एक वर्ड बोला तो वही बहुत शॉक था। तुरंत भांजी की तरफ देखा, भांजी की आंखों की तरफ। वही ने बोला तो मतलब। भांजी ने बोला इसका मतलब ये है यानी और मोशनो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वही जो शॉक, उसे बोला मतलब आप शॉक नहीं हुए हो? भांजी ने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? भांजी ने बोला क्यों क्या? क्योंकि पहले से मुझे सब कुछ पता है। अब विंग को लाइक झटके पे झटका मिला। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, उसे लगा उसकी सर के ऊपर आसमान टूट के गिरा है या फिर क्या। उसे वो बस भांजी की तरफ देखा, बोला क्या बोल रहे हैं आप? भांजी अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और उसके बाद बोला तुझे क्या लगा था विंग, मेरे ही करीबी लोग, मेरे ही अपने ही लोग मेरे नाक के नीचे से कुछ भी करेगा और मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा? हाँ, तुझे क्या लगा था? विंग एक बात याद रखना, कौन कब कहाँ क्या कहते हैं सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ। अगर तुझे लगता है कि तू या फिर घर वाले कोई कुछ करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे छुपाए कुछ कर लेगा, मुझे नहीं पता होगा, यहाँ घूमने जाएगा मुझे नहीं पता चलेगा, वहाँ जाएगा, ये छुपाएगा, ये करेगा, वो करेगा, भांजी ब्रदर को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर ये सोच के रखा है ना तो ये तेरी गलत फहमी है विंग। मेरे नाक के नीचे से कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। क्या लगता है विंग, मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं चौंकाने नहीं हूँ विंग। जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी उसके आंखों से आंसू भी गायब हो गया था, उसका दिमाग खाली खाली सा लग रहा था। विंग बोला नहीं, बट भांजी ब्रदर। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। अगर भांजी को पता है तो भांजी ने ऐसा कुछ किया क्यों नहीं, ये सब कुछ ऐसे कैसे होने दिया? और शायद भांजी विंग की मन की बात समझ गया था। तभी उसने बोला यानली और मोशनो 2 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये बात मैं जानती हूँ। विंग इतना शौक था, वो बार बार अपनी स्लाइवर को निगल रहा था और भांजी की तरफ देख रहा था। तभी उसने बोला उसकी प्यार की शुरुआत कहाँ से हुआ था, वो कब कहाँ जाते हैं, क्या करता है, मुझे सब कुछ पता है विंग, सब कुछ। तुझे याद है ना यानी कि यूनिवर्सिटी के जाने टाइम जब मोशनो आया था हमारे पास, उसके बाद उसने भला फुसला के मुझे जाने नहीं दिया था। उसको लगा था कि उसने मुझे पट्टी पढ़ा लिया है और उस दिन वो जो यानी को सेव करने आया था वो भी मुझे पता है। एंड उसके डिपार्टमेंट के टीचर ने उसे उसकी बुरे रिजल्ट के कारण नहीं बुलाया है, इनफैक्ट उसे तो बुलाया है बहुत दिनों से उसने क्लास नहीं किया है, मोशनो के साथ घूमने जा रहा था और ये चीज़ मुझे या फिर घर वालों को पता ना चले, इसीलिए वो लोग ये प्लान किया था। उसके बाद तेरी
गाँव में गया था, याद है? बोला था मुझसे मिलने के लिए। तुझे क्या लगता है मैं ये बिलीव करूँगी? हाँ नहीं, वो यानली से मिलने गया था, मुझे सब कुछ पता है विंग, आई नो एवरीथिंग। का मुँह खुला हुआ था। वो भांजी की तरह देखने बोला, अब सब कुछ जानते हुए चुप क्यों थे? क्यों? भांजी जो कोई जवाब नहीं दिया। वो आसपास देखा तो सामने जो बैठने की जगह था ना, वो वहाँ चला गया एंड बैठा। तभी विंग को आंखों से इशारा किया यहाँ पे बैठने के लिए। विंग जो पहले हिला नहीं, तभी भांजी ने बोला यहाँ और बैठ। विंग जो धीरे से आगे गया, बट उसका पूरा फोकस भांजी के फेस के ऊपर था, भांजी की रिएक्शन के ऊपर। उसे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। क्या वो विंग को सब कुछ बताएगा या फिर बीच में आके रुक जाएगा, विंग को कुछ नहीं बताएगा? वांगजी उस बातों को चेंज करता, कुछ करता। फिर से विंग बैठा एंड बोला, अगर आपको सब कुछ पता था तो आप चुप क्यों थे? और आपको देख के ऐसा लगा ही नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानने के बाद ये चुप्पी क्यों? के बातों से वांगजी हंस दिया और वांगजी को ऐसे हंसते हुए देख के विंग शॉक्ड। विंग हंसने वाला कोई बात किया था क्या? तभी वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, अब हंस क्यों रहे हो? वांगजी जो बोला, विंग तू बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है? वांगजी फिर से हंसा और धीमे से बोला, मुझे समझने के लिए विंग तुझे और 17 साल लगेगा, उसके बाद भी तू मुझे समझ पाएगा या नहीं, आई रियली डोंट नो। विंग जो वांगजी की तरफ कुछ टाइम देखा, उसके बाद मन में बोला, अगर आपको समझने के लिए और 17 साल भी मुझे चाहिए ना, तो वो 17 साल मेरे लिए मंजूर है। फिर भी मैं आपको जानना चाहती हूँ, आपके दिल में क्या चलता है, आप क्या सोचते हो, क्या कहते हो, मुझे सब जानना है वांगजी ब्रदर। तभी विंग फिर से वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वांगजी बोला, किसका? विंग ने बोला, शीशे के बारे में। आप सब कुछ जानते हुए भी चुप के थे। वांगजी बोला, ऐसे ही, बस ऐसे ही। विंग ने बोला, ऐसे ही क्यों? वांगजी अगेन थोड़ी देर चुप था। उसके बाद बोला, तुझे पता है विंग, मोशनो पहले जो यानली है उसे इग्नोर करता था, उसकी फीलिंग को लिटिल इग्नोर करने की कोशिश करता था, बट यानली उसके आगे पीछे घूमता था एंड मोशनो हर बार मेरे बारे में सोच के उसे इग्नोर करता था। उसे लगता था कि ये रिश्ते में जाएगा तो उसके साथ मेरा जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब हो जाएगा, मैं उसे गलत समझूंगी, ये बोलते हुए वो यानली को इग्नोर कर रहा था। फिर से वांगजी ने हंसा। विंग जो एक तक लगाई वांगजी को देख रहा था। वांगजी की वह हंसी विंग के अंदर तक हिला दे रहा था। फिर से वांगजी ने बोला, बट फीलिंग एक बहुत गहरी चीज़ होता है विंग, हर कोई उसे संभाल नहीं सकता है। हाँ, एंड मोशनो भी उसी तरह की इंसान था। कब तक अपने अंदर की फीलिंग को दबा रखता? वो यानली के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया एंड वो दोनों ये बात मुझसे छुपाने लगा। जब वो दोनों मुझसे ये बात छुपाना चाहते हैं तो मैं भी सोचा, ओके चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही एक नाटक करती हूँ कि उन दोनों की बात, उन दोनों के बीच की रिश्ता मैं जानती ही नहीं हूँ, इससे वो भी खुश, मैं भी खुश, चलो कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, इसका मतलब आप उन दोनों की रिश्ते को लाइक मानते हो, उन दोनों के प्यार को आपने एक्सेप्ट किया है? वांगजी जो अपनी सर को हिलाए बोला, हाँ क्यों नहीं। अब वो विंग का हार्ट बीट बढ़ने लगा। वांगजी ने बोला, राजी ना होने की कोई ऐसा चीज़ नहीं है विंग, मोशनो को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो दिल से अगर किसी को प्यार करेगा ना तो उसे हमेशा अपने दिल में बसा के रखेगा, उसके लिए हर एक चीज़ करेगा जो कर सकता है। और उसके आँखों में मैंने यानली के लिए बहुत गहरी प्यार देखा है। अगर मोशनो अच्छा इंसान नहीं होता, वो यानली को डीपली प्यार नहीं करता, उसे नहीं चाहता, तो उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा विलेन मैं ही होती, क्योंकि मैं अपनी बहन को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। बट जब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करता है, दोनों एक दूसरे को चाहते, तो हम कौन होते उन दोनों को रोकने वाले? देखना विंग, वो दोनों बहुत हैप्पी रहेंगे, यानली मोशनो के साथ बहुत अच्छा रहेगा, वो दोनों हैप्पीली मैरिड कपल होंगे। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, आपने मेरी आंखों में कुछ नहीं देखा? हाँ, मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नहीं देखा? विंग जो क्वेश्चन किया, अगर मोशनो ब्रदर और शीजे के अंदर प्यार आप देख पाए हो, उनकी आंखों की बात आप समझ पाए हो, तो आपने मेरी आंखों में क्यों नहीं देखा? हाँ, मेरी आंखों में जो आपके लिए गहरी प्यार है, आपके लिए जो तड़पना है, आपको जो डेस्परेटली चाहते, वो आपने क्यों नहीं देखा? हाँ, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपने तो कभी मुझे देखा ही नहीं ना। मेरी आंखों में देखते तो बहुत बड़ा पाप लग जाता ना आपको, अब पापी बन जाते शायद, इसलिए कभी आपने मेरी आंखों में नहीं देखा। बट आपको एक बार देखना चाहिए था, मेरी आंखों में आपके लिए वो गहरी प्यार, आपके लिए पागलपन, आपके लिए बेचैनी, आपके लिए तड़पना। एक बार तो देखते, अभी भी मौका है, देखिए ना मुझे, देखिए।
विंग जब अपने ही मन के अंदर ये सारी एक कंप्लेन कर रहा था ना, तभी वांगजी विंग के फेस के सामने हाथ लाया एंड चुटकी बजाया, इसे विंग हिल उठा एंड तुरंत वांगजी की तरफ देखा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, ये छोटी सी बात के लिए तो ऐसे बै करके रो रही थी विंग, सीरियसली? विंग थोड़ा हिला, वो वांगजी की तरफ देखा एंड धीमे से बोला, पर मैंने तो आपको अभी तक पूरी बात बताई ही नहीं है। वांगजी जो अपने आंखें को छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखकर बोला, क्या मतलब अभी और कुछ बताना बाकी है क्या? वहीं अपने सर को नीचे कर लिया बोला, हाँ, छोटी मम्मी चीचन काका के साथ बैंचिंग शीती की शादी करवाना चाहता है। इस बार वांगजी शॉक्ड हुआ। हाँ, उसकी फेशियल रिएक्शन देख के ही विंग को समझ आया कि वांगजी को धक्का लगा है। वो तुरंत बोला, क्या? विंग सर को अपने नीचे कर लिया बोला, मैंने सुना था अंकल कुरैन जब आएगा ना, उसके बाद ये शादी के बाद पापा से बोलेंगे, शीचे की हाथ मांगेंगे। मैंने अपने कानों से सुना है। उसके बाद विंग हर एक डिटेल में वांगजी को बताने लगा, कहीं पे फुल स्टॉप को भी उसने रोका नहीं था। हर एक चीज़ डिटेल में वांगजी को बताया। वांगजी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने लिप्स में बाइट करते हुए कुछ सोचा। उसके बाद वो गुस्से में बोला, ये घर वालों को और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ, मतलब ऐसे जुड़ता क्यों रहता है? एक बार पूछा इन दोनों से, कुछ किया नहीं। हर बार कुछ ना कुछ कुत्ता रहेगा। जब पूरा डिटेल्स बता दिया, उसके बाद वांगजी की रिएक्शन, वांगजी जो चुप करके बैठा हुआ है, वो गहरी मन से कुछ सोच रहा है। ये सब देख के विंग का रोना फिर से स्टार्ट हो गया। वो लिटरली उसके मन में एक ही डर बैठ गया है, अब क्या होगा, कि क्या होगा, तूफान तो नहीं आएगा ना? तभी वो हिचकियाँ लेते हुए वांगजी की तरफ देखने बोला, अब क्या होगा वांगजी ब्रदर? वांगजी जो तुरंत विंग की तरफ देखा, विंग लिटरली रो रहा है। उसकी नोज़ जो एकदम रेड हो गया है, उसकी चिक्स भी रेड हो गए हैं। वो इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट। लाइक वांगजी अभी परेशान है, वो कुछ सोच रहा है। उन बीच में भी विंग को ऐसे देखो, उसको हंसी आ गया। वो बहुत मुश्किलों से अपनी हंसी को दबाया एंड उसके बाद बोला, तू ज़्यादा सोच रही? उन्हें बोला, नहीं, मैं कोई ज़्यादा नहीं सोच रही, आपको नहीं पता। अगर एक बार अंकल ने पापा को बोला ना सब कुछ, तो पापा कुछ भी हो जाए, ये शादी करवा के रहेगा। वांगजी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू ज़्यादा समझ रही। उन्हें बोला, नहीं, आपको क्या लगता है मैं अपने फादर को नहीं जानती हूँ, अब देख लेना। वांगजी विंग को पूरा बात ख़त्म भी नहीं करने दिया था। वो विंग की तरफ देखा और बोला, विंग मेरी बातों को ध्यान से सुन। बड़ों की बातों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। तुम्हारी काम है पढ़ाई करो, उसके बाद खाना खाओ, सो बस। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, मेरी नींद तो पिछले 3 सालों में हराम हो गया, अब खाना भी हराम हो गया है। वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया और विंग की तरफ देखा, क्या इस इंसान को वांगजी समझा पाएगा? तभी वो तुरंत विंग की तरफ देखा और थोड़ा गंभीर होकर बोला, पहले तुम ये बताओ, मेरी बात तुम सुनोगे या नहीं? विंग जो अपने आप को ठीक किया, अपनी आंखों को आंसू को पोंछते पोंछते बोला, मैं सुनूंगा ना। तभी वांगजी ने बोला, हाँ, तो अब भी अपने आंखों के आंसू को पोंछो और मेरी बात सुनना। तुम्हारा काम जो है तुम वो करो, बड़ों के बीच में मत आना। समझ में आई ना? वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब सुनने की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। फिर से अपनी सर को हिलाया एंड उसके बाद वो लाइक अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जैसे अपनी अभी भी उसके फेस पे आंसू था ना, वो पोंछने के लिए। वांगजी तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया। विंग क्वेश्चनिंग भरे लुक से वांगजी की तरफ देखा। वांगजी खुद आगे आया, उसके हाथों से विंग की जो फेस है वो पोंछने लगा, विंग के आंसुओं को। एंड उसके बाद वो विंग की तरफ देखा एंड क्लियरली बोला, विंग तो रोते हुए बहुत गंदा दिखता है, बहुत गंदा। तुझे इस तरीके से देख के मेरा मन चाहता है कुछ कर लूँ। विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, क्या करने का मन करता है? वांगजी जो विंग के क्वेश्चन को इग्नोर किया, वो उसकी जो फिंगर था ना, उसे विंग के गालों पे स्लाइड करने लगा। विंग का पूरा बॉडी जो एकदम काँप उठा था, उसके अंदर जो शिवर कर रहा था। वांगजी विंग की आंखों की तरफ देखा एंड धीमे से बोला, बहुत दर्द हुआ था क्या? वो फिर से स्लाइड करने लगा। अब वो विंग एकदम चौंक गया था। उसे कल रात की वांगजी की बोली हुई बात याद आने लगा। वो चोरों की तरह अपने सर को नीचे कर लिया था। वांगजी ने कल बोला था, अगर एक बार मेरे सामने आए ना, तुझे पकड़ पाई ना तो तेरी खैर नहीं। अब विंग को समझ आ रहा था, अभी वो वांगजी के सामने खड़ा हुआ है, अब ये इंसान उसे कुछ करेगा तो नहीं ना। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो चोर की तरह अपनी सर को यहाँ वहाँ घुमा रहा है, वो जो डर रहा है, ये देख के वांगजी जो हंसा। कौन बोलेगा ये इंसान? विंग जो वांगजी से आज पूरा दिन डरा हुआ था, डरे डरे भाग रहा था, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और वही इंसान अभी कुछ ही टाइम पहले उसको चपेटते हुए रो रहा था। ये सोचते ही वांगजी के फेस पे स्माइल आ गया था। वो एक तुरंत अपनी स्माइल को जो कि एकदम छुपा लिया।
विंग जो डरे डरे भांग जी की तरफ देखा बोला मुझे क्या माफ़ी मिलेगा भांग जी ब्रदर? भांग जी हाँ ना, कुछ नहीं बोला। वो झुका एकदम विंग की तरफ देखा एंड बोला नहीं, बहुत दर्द हुआ था क्या? जो एकदम रोने वाला फेस कर लिया था, उसने बोला आपने मुझे मारा ही इसीलिए था ना, जैसे मुझे तकलीफ हो, मुझे दर्द हो। भांग जी की विंग की बातों पे कंप्लेन तकलीफ फील कर पा रहा था। ये देखिए भांग जी हंसा और भांग जी को हंसते हुए देखे विंग को पूरा बॉडी शेक करके उठा था, उसे बुरा लग रहा था। भांग जी ने बोला शरीर के चोट तो विंग दवाई से चला जाता है, हाँ 2 दिन बाद वो जख्म कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन निशान भी कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद चला जाता है। बट विंग तो मरने जा रहा था, तो सुसाइड करने वाला था। वो चीज़ पता चलने के बाद किसी के अंदर क्या हुआ था, किसी को कितना तकलीफ हुआ था, हजारों टुकड़ों पे टूट गया था, कितना तकलीफ हुआ था। वो क्या उसका क्या विंग, उस तकलीफ का क्या, उस तकलीफ को उस इंसान कैसे ठीक करे बता विंग? दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। विंग जो एकदम भांग जी की आंखों में खो गया था, भांग जी का भी सेम ही हालत था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। तभी भांग जी विंग की तरफ जब देख रहा था ना, विंग भी भांग जी की तरफ देखते हुए बोला वो इंसान कौन है भांग जी ब्रदर, जिसे मेरी तकलीफ से तकलीफ होता है, जो मेरे मरने की बातों से उनका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था, उन्हें इतना पेन हुआ था, कौन है वो भांग जी ब्रदर? विंग मन में बोला एक बार बोल दीजिए ना भांग जी ब्रदर, वो मैं हूँ जिसे तेरी मरने की बातों से तकलीफ हुआ था, मुझे दुख पहुँचा था, चोट पहुँचा था, भूलिए ना। पर भांग जी वो नहीं बोला। उसने बोला तुझे जानने की कोई नहीं ज़रूरत है। जो बहुत डिसअपॉइंट फील हुआ, उसके पेन हुआ, सडनली भांग जी उसके नेक को पकड़ा एंड लिटरली उसे एकदम करीब लाया। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था, एकदम फ्रीज हो गया था। भांग जी पहले विंग के नेक पे टच किया एंड उसके बाद वो विंग के करीब आने लगा। विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा था, उसका और भांग जी का लिप्स जो शायद कुछ ही टाइम में टच हो जाएगा। हाँ, भांग जी धीमे धीमे विंग के नोज़ के ऊपर अपनी नोज़ को रखा। विंग का पूरा बॉडी शेक कर रहा था। भांग जी उसके इतनी करीब कभी नहीं आए कि सच है या फिर विंग कोई सपना देख रहा है। विंग जो कि भांग जी की फेस की तरफ देख रहा था, भांग जी की वो फेस जो इतना अट्रैक्टिव है, भांग जी की वो आंखें जहाँ पे विंग हर बार डूब जाता है, उसकी वो लिप्स जिसमें विंग खोना चाहता है, उसके बाल जो बिखरा हुआ है। विंग इस इंसान के प्यार में हर रोज़ मरता है, हर रोज़, और कितनी बार मरेगा। हाँ, विंग के अंदर बहुत बेचैनी फील हो रहा था, उसे बड़ा बोलने का मन कर रहा था, ऐसे ऐसे मत देखिए भांग जी ब्रदर, मैं खून हो जाऊंगा। भांग जी जो विंग की तरफ देखा, उन दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। भांग जी उसी तरीके से विंग की तरफ देखा और अपनी नशीली वॉइस में बोला तुझे पता है विंग, कोई इंसान जब तुझे देखता है तो उसके अंदर तूफान चलना स्टार्ट कर देता है, उस इंसान का पूरा दुनिया है तू। वो इंसान तुझे लेके बहुत सपने देखता है। इंसान का नाराज़गी, गुस्सा, सारी चीज़ों की दवाई सिर्फ एक इंसान है, उसका नाम है विभूषण। अब तू बता, जब उस इंसान को पता चलेगा कि तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, तू मरने जाएगा, तो इस इंसान का हालत कैसा होगा? हाँ, एक बार सोचना विंग। पता है क्वेश्चन करने की बात कोई जवाब भांग जी से नहीं आएगा। भांग जी आधी बात बोलेगा, आधा अपने मन के अंदर दबा लेगा। फिर भी विंग हार मानने वाला इंसान थोड़ी ना है। उसने बोला कौन है वो? भांग जी जो हंसा, विंग देखा, भांग जी हंसा एंड उसके बाद बोला तू जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले जिस इंसान ने तुझे छुआ था वही है वो। विंग अपनी आंखों को छोटी छोटी करके भांग जी की तरफ देखा और भांग जी जो दूसरी तरफ कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया। हाँ, वो तुरंत विंग से दूर गया, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया एंड तुरंत खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखकर बोला रूम में जा, बहुत रात हो गया है। विंग जो अपने लिप्स को बाइट करते हुए वहाँ पे बैठा हुआ था, एक बार लंबा ब्रीथ लिया, उसके बाद भांग जी की तरफ देखकर बोला आप नहीं जाएंगे? भांग जी विंग को ऐसे देखा ना, विंग जो तुरंत खड़ा बोला मैं जा रही हूँ, ऐसे घूरिए मत। ये बोल के वो 2-3 कदम आगे गया एंड कुछ सोचा एंड पीछे मुड़ा एंड भांग जी की तरफ देखकर बोला भांग जी ब्रदर। भांग जी जो देखा एंड बोला अब क्या हुआ है? मैंने बोला मुझे अकेला जाने में डर लग रहा है, अगर
मतलब चुड़ैल वुड़ैल कुछ मुझे पकड़ लिया तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा नीचे देखे आएंगे ना। भांजी जो उसकी तरफ देखने बोला, इतनी टाइम तक छत पे अकेला खड़ा हुआ था तब डर नहीं लगा? और बोला वो तो मैं जज्बात में बह गई थी इसीलिए बस आ गई, बट अभी अगर चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा? और अगर वो मुझे पकड़ के मेरे मुंडे को घुमा दे, मुझे मार दे? नहीं प्लीज़ मुझे लेके जाइए ना। भांजी गुस्से में विंग की तरफ देखा बोला, और एक बार अगर मरने की बात बोली ना विंग तो मैं खुद तुझे अपने हाथों से मार दूंगा। अगर तूने और एक बार अपनी जुबान से मरने की बात बोला। विंग ने मुंह बनाया और मन में बोला, हाँ मैं मरने की बात बोलूँ उससे मतलब मेरा गलती है। और जो ये इंसान मुझे हर रात हर दिन अपनी प्यार की आग में जला के मार रहा है, राग कर रहा है, उसका कोई गलती नहीं है। हाँ वांगजी की तरफ देखा बोला, अब नहीं आएंगे? वांगजी जो विंग के पास आने बोला, चल। विंग के फेस पे स्माइल आ गया था, वो तो यही चाहता था वांगजी उसके साथ जाए। वो अगर रूम में जाएगा तो वांगजी अकेला छत पे खड़े रह के क्या करेगा? नहीं खड़ा रहेगा। वही जो रूम के सामने खड़ा था एंड सडनली उसके दिमाग में आया, वो जब छत पे था रोते रोते उसने वांगजी को हक किया था। ओ गॉड, वो चीज़ तो विंग के दिमाग से निकल ही गया था। वांगजी ने भी तो विंग के सर के ऊपर हाथ रखा था ना, कब तक, कितने टाइम तक रखा होगा? विंग जब ने बाइट किया अभी उसे शर्म आ रहा था, लिटरली उसे शर्म आ रहा था, वो ब्लश फील कर रहा था। तभी वो चोरू की तरह अपनी साइड में देखा तो उसको लगा कि वांगजी वहाँ से चला गया है। विंग थोड़ा सा अपने नेक को घुमाया एंड वांगजी की तरफ देखा। तभी दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। वांगजी जो अपनी बॉडी को चौड़ा करके विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो एकदम हड़बड़ा गया, तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया एंड चोरू की तरह वो फिर से वांगजी की तरफ देखा। एंड वांगजी, क्योंकि उसका नज़र वांगजी की तरफ था ना, देखते देखते वो आगे जा रहा था, उसे ध्यान ही नहीं था उसका रूम का दरवाज़ा जो है बंद पड़ा हुआ है। एंड वो आगे जाते अपनी सर को घुमाया और उसका नोज जाके धड़ाम से लगा दरवाजे के एकदम सामने। विंग को नोज़ पे दर्द हुआ, वो बोला ये बोल के वो अपनी नोज़ में हाथ रखा। दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड तुरंत बोल उठा, बेवकूफ़। विंग जो एकदम शर्मा गया, उसे लिटरली वांगजी के सामने क्यों ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में वो पड़ता है उसको नहीं पता। वो तुरंत जो है ना रूम के अंदर चला गया और वांगजी चला गया अपने रूम में। उसके रूम में जाते ही विंग की हरकतों के कारण उसे हंसी आ रहा था। तभी उसका नज़र गया दरवाजे के बगल में जो एक बड़ा सा पेंटिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर वो दो आँखें, फेस नहीं है, नोज़ नहीं है, लिप्स नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट दो आँखें। ये दो आँखें वांगजी को कितना ज़्यादा तड़पाता है। क्या ये आँखों की ओनर को पता है? नहीं, कैसे पता होगा? वांगजी ने तो कभी बताया नहीं, पर क्या कभी वांगजी बताएगा इस ओनर को कि वो क्या फील करता है, क्या सोचता है इन दो आँखों को लेके, उस ओनर को लेके? शायद नहीं। क्या वो वक्त कभी आएगा? हो भी सकता है, गॉड नोज। प्लीज़ आप लोग बाहर की शोर को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। सो ऐसे ही चलने दो इन लोगों को, हम रिकॉर्ड करते हैं। उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, आएगा कैसे? उसकी नींद, चैन, सुकून सब तो वांगजी ब्रदर लेके चला गया है। विंग जो बालकनी में खड़ा हुआ था, उसके बॉडी में एक विंटर का कपड़ा भी नहीं था। विंग ऐसे ही खड़ा हुआ था और बार बार उसके आंखों के सामने वो छवि आ रहा था जब वांगजी को उसने जकड़ के रखा था। हाँ, उस सीन को उसके आंखों में आ रहा था। वांगजी की वो परफ्यूम की स्मेल, वो सारी चीज़ें। विंग अभी उसके बॉडी में, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, कोई जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना था, क्योंकि उसे लग रहा था अगर कोई जैकेट पहनेगा तो वांगजी ब्रदर की वो टच, वो स्मेल कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। नहीं, ये विंग होने ही नहीं दे सकता। इसीलिए तो इतने ठंडे के टाइम पे भी उसने कुछ नहीं पहना, वैसे ही खड़ा हुआ था। विंग अपने आंखों को बंद कर लिया। वो वांगजी को महसूस कर रहा था। हाँ, क्या वो महसूस कर पा रहा है? विंग दिल से वांगजी को महसूस कर पा रहा है। वांगजी की स्मेल, वांगजी की टच, वांगजी की बातें, सब कुछ। विंग को ना वांगजी के साथ बहुत सारी चीज़ें करना है, बहुत सारी चीज़ें। लाइफ में बहुत दूर तक जाना है। ना जाने उसने कितनी ख्वाब देखा है, कितनी सपनों को सजाया है उस इंसान को लेके। हाँ, उसने सजाया है। पहले उसका सबसे बड़ा सपना है वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। हाँ, ये उसके अधिकार है ना, वो चाहता है वांगजी उसको डेट करे, एक कपल की तरह रात भर फ़ोन पे बात करना, किसी एक दिन वीकेंड में हाथों पे हाथ रखे चलना। हाँ, विंग बहुत फैंसी चीज़ नहीं चाहता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, बार में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग को तो चाहिए रोड साइड में वांगजी के हाथों पे हाथ रख के चलते हुए बहुत सारी बातें करना, जैसे कि वो सफ़र जल्दी ख़त्म ना हो।
बहुत लॉन्ग तक चले, रोड साइड की किसी दुकान में बैठ के एक हाथों में एक कॉफ़ी रखेगा, उस कॉफ़ी को पीते हुए ढेर 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 सारी बात करेंगे। यही सब तो वहीं चाहता है। कभी बहुत दूर किसी पॉन्ड के पास जाके गप्पे मारना, कभी बहुत दूर किसी पहाड़ के ऊपर जाके गप्पे मारना, एक दूसरे के हाथों को पकड़ के एक दूसरे की तरफ देखते हुए मन की सारी बातें बोलना। हाँ, विंग ये सब चाहता है। विंग एक कपल की तरह भांजी के साथ रहना चाहता है और उसके बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। हाँ, उसके बाद शुरू होगा उन लोगों की मैरिड लाइफ, जहाँ पे नोक झोंक बातें सब कुछ होगा। भांजी उसके करीब आएगा, उसे प्यार करेगा, उसे चाहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन दोनों की हैप्पी लाइफ में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेबी आएगा, जो कि भांजी एंड उसकी बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। उनकी इस छोटी सी ज़िंदगी में मुझे तो इतना ही सारा सपना है ना, वो तो बस इतना सा ही चाहता है। क्या वो उसे नहीं मिलेगा? हाँ, वो तो बड़ी बड़ी ख्वाब वगैरह से नहीं देखता है, ये छोटी छोटी चीज़ उसे चाहिए। तन ये सब उसे क्यों नहीं मिलेगा? हाँ गॉड, अब मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। आई नो मैं उस इंसान को पाऊंगी, आप मुझे दोगे। आई नो दैट, मेरी ये दिल आपके ऊपर भरोसा करता है। मैं जानती हूँ आप कभी भी मुझे तकलीफ़ नहीं दोगे। गॉड, मैं सच में उस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, दिल से मैं उस इंसान को चाहती हूँ। बहुत बार भूलने की कोशिश किया, बहुत बार अपने आप को समेट लिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट ये दिल को तो आपने बनाया है ना, इस दिल के अंदर की सारी फीलिंग तो आपने ही डाला है ना। देन आप किसी गलत इंसान के लिए तो फीलिंग नहीं ला सकते। आई नो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। सेम मुझे आपकी बनाई हुई इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लान वांगजी के ऊपर भी बहुत भरोसा है। दे दीजिए ना मुझे उसे। अगर वो मुझे मिल जाए ना, तो मुझे ये दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगा। गॉड, मैं थोड़ा हैप्पी रहना चाहती हूँ उस इंसान के साथ, ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लाइफ की एंड तक उस इंसान को हाथों को पकड़ के उसकी आंखों में देखना चाहती हूँ। बस इतना सा ही मैं चाहती हूँ गॉड, बस इतना सा। क्या मुझे नहीं मिल सकता? क्या सच में आप मुझे नहीं देंगे आप, है ना? आपको देना ही पड़ेगा। विंग दूर आसमान की तरफ देखते हुए ये सारी बात कर रहा था। हाँ, वो अपने मन की बातों को गॉड को बोल रहा था, जैसे कि वो सुने, क्योंकि उन्हें जानना होगा ना, उन्हें जानना होगा कि विंग क्या चाहता है। गॉड हर कुछ कर सकता है। देन विंग के साथ भी, विंग के मन की सारी बात भी गॉड पूरा कर सकता है। विंग को ये भरोसा है। इतने टाइम तक विंग वहाँ पे खड़ा था, विंग को नहीं पता, बट अब उसे नींद आ रहा है। वो धीरे धीरे रूम के अंदर गया, उसकी बिस्तर पे लेटा एंड बोला, भांजी ब्रदर मेरा होगा, बहुत जल्दी मेरा होगा। यही सब कुछ सोचते सोचते एट लास्ट वो सो ही गया। देखते विंग का और तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आज संडे है, विंग का एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, बट कल से विंग का सबसे टफेस्ट एग्जाम शुरू होने वाला है। उससे विंग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी उसके दिमाग में जो चल रहा है उसका आंसर उसे सबसे पहले चाहिए। सुबह सुबह विंग उठते ही मैडम यू के पीछे पीछे जा रहा है, मैडम यहाँ जा रहे हैं, विंग यहाँ जा रहे हैं, मैडम वो कर रहे हैं, विंग वहाँ जा रहे हैं। मैडम वो परेशान हो गए विंग से। हाँ, होगा भी, क्यों नहीं। विंग बार बार सेम बात ही बोलते जा रहे हैं। उसका एक ही बात है, मम्मी मेरी जन्म के बाद सबसे पहले मुझे किसने टच किया था, किसने मुझे गोद में उठाया था, यही बात। क्योंकि कल रात वांगजी की वो बातों से विंग बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। उसके मुताबिक जन्म के बाद एक बच्चे को सबसे पहले उसके मम्मी की गोद पे दिया जाता है, बट उन्होंने जैसे बोला वैसे विंग को कुछ और लग रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चलता रहा है। बट अब सच्चाई उसे जानना ही होगा, इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा परेशान है। उसकी मम्मी के पीछे पीछे घूम रहा है। मैडम वो परेशान होकर किचन में चला गया, वहाँ पे भी विंग उनके पीछे पीछे चला गया है। विंग जिसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है। मैडम ने उन्हें बोला है कि विंग मेरा खाना हो जाए, मैं सब कुछ बना लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें धीरे से बता दूंगा ना। बट विंग के पास सब्र नाम का चीज़ है क्या? कल पूरा रात उसने सब्र किया है, अभी भी वो सब्र करे। हाँ, विंग से ना होगा वो सब कुछ। ये सब्र नाम की चीज़ बाकी लोगों के साथ जाएगा, विंग के साथ नहीं। तभी मैडम जो कुछ कुक कर रहा था, तभी विंग फिर से बोला, ओहो मैं कब से आपको बोल रही हूँ ना, अब फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, एक छोटा सा बात है बोल दीजिए ना। तभी मैडम ने विंग की तरफ देखा, बोला मुझे परेशान करना तुम बंद करोगे क्या? हाँ, तुम देख रहे हो ना मैं खाना बना रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारी कल एग्जाम है ना। हाँ, पढ़ाई लिखाई कुछ है भी या नहीं? हमेशा बस आगे पीछे यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करते रहते हो। बोला, अरे आप भी तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो ना।
अब बस अगर मुझे बता देते ये बात तो मैं चुपचाप यहाँ से चले जाती ना। आप ही तो हो जो मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे हो, मुझे आपके आगे पीछे घुमा रहे हो। मैडम यू जस्ट विंग की तरफ देखा, मैडम यू अगेन विंग को इग्नोर किया। इससे बस बात ही करवा लो, इससे अच्छा है कि इसको इग्नोर करके वो खाना बनाए। तो वो खाना बना रहा था, जिंगी की मम्मी भी वहाँ पे है, वो भी कुछ कर रहा था। विंग फिर से बोला, ओहो आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, बता दो ना बता दो ना। विंग ऐसे परेशान करते ही जा रहा था। तभी आयन की मम्मी बोला, क्या हो गया है विंग, किस बात के लिए तुम इतनी ज़्यादा रो धो कर रहे हो, क्या हो गया है। तभी जो मैडम यू था ना उसने बोला, इसका मैं क्या करूँ, एक बात लगा के रखा हुआ है कि जन्म के बाद उसे सबसे पहले किसने टच किया था, यही बात उसको जाना है। तभी जो जिनकी मम्मी थी उसने बोला, अरे ये तो बहुत ईजी बात है विंग, जन्म के बाद सबसे पहले डॉक्टर या फिर नर्स वगैरह तुम्हें गोद में लिया होगा, क्योंकि सबसे पहले उनको तुम्हें क्लीन करना होगा, उसके बाद तो वो तुम्हें फैमिली के पास देगा ना। विंग जो सोच में पड़ गया, हाँ ये बात तो उसने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको सबसे पहले नर्स ने गोद में लिया होगा, बट इसका मतलब ये दौरा था। नहीं, वो बोला नहीं ये नहीं, मैं दूसरा वाला जानना चाहती हूँ। अब फिर से बोला, दूसरा वाला मतलब क्या। उसने बोला, ओह मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर के बाद नर्स के बाद हमारे घर वालों में से किसने मुझे गोद में उठाया था, वो मुझे जानना है। अच्छा ये बात है, तो ये मुझे नहीं पता, तब तो मैं इस घर में नहीं आई थी, तब तो मेरा शादी भी नहीं हुआ था। मैं सोचूँ, आई थिंक तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी मम्मी ने या फिर तुम्हारे फादर ने उठाया होगा। तभी मैडम यू उन दोनों को स्टॉप किया, बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उसको टच नहीं किया था, मैंने घर वालों में से भी किसी को टच नहीं करने दिया, सबसे पहले उसने किसी और ने टच किया। अब विंग फिर से बोला, और किसी ने, देन किसने मुझे टच किया। अब मैडम यू ने देखा कि विंग और जिंकी की मम्मी दोनों ही एक्साइटेड है जानने के लिए। तभी उसने बोला, थोड़ा हंसा एंड उसके बाद बोला, तुम्हें सबसे पहले गोद में बांग जी ने उठाया था, वो 10 साल की बच्चा जो कि तुम्हें एकदम अपने सीने के पास पकड़ के रखा था जैसे तुम गिर ना जाओ। हाँ, और वो एक 10 साल का बच्चा होने के बाद भी बिहेव ऐसा कर रहा था जैसे कि वो बहुत बुजुर्ग है, बहुत बड़ा सा है। वो बार बार तुम्हारी फेस की तरफ देख रहा था, कुछ सोच रहा था, फिर से देख रहा था, और कुछ टाइम बाद मुझे भी देख रहा था। एट लास्ट जब वो तुम्हें देख के मन भरा ना, तब मेरी तरफ देखा एंड बोला, अरे मम्मी इतना प्यारा सा डॉल आपने कहाँ से लाया। ये बोल के मैडम यू हंसा, उनके साथ जिंगी की मम्मी भी हंस दिया। और विंग का दिल जो एकदम धक करके उठा। शांत नदी में जब कोई एक पत्थर छोड़ता है ना, तब कैसा करता है, ठीक उसी तरीके से विंग को फील हुआ, थक करके उठा। तभी मैडम यू जो हंसते विंग की तरफ देखा, बोला, अब शांति हुआ ना। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा, अपनी सर को हिलाया, उसकी फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया था। वो कल रात की बात याद किया, कल रात भांगची पैद की बोली हुई बात, इस वाल की किसी इंसान की दुनिया है तू, जो तुझे बेपरवाह तरीके से चाहता है, जिसका दिल है तू, जिसकी हर गुस्सा की मेडिसिन है तू। हाँ तू, उसका मतलब वो सारी बातें वो विंग के लिए था। अपनी लेफ्ट साइड पे एकदम कस के पकड़ा जैसे कि अभी इसी वक्त उसका हार्ट निकल जाएगा। तभी जो जिंगी की मम्मी थी वो विंग के बर्थ रिलेटेड बहुत सारी बात सुन रहा था, बट विंग वहाँ पे नहीं रुका, वो वहाँ पे खड़ा रह नहीं पाया। वो किचन से बाहर आया, अभी इसी वक्त वो वांग जी के पास जाएगा और जाके बोलेगा, मुझे उस इंसान का पता चल गया है वांग जी ब्रदर, आज मैं श्योर हो गई, वो आप ही हो। दौड़ के लाइक सीढ़ियों के ऊपर जाने लगा। हाँ, तभी उसे याद आया, बट वांग जी ब्रदर तो अभी घर नहीं है, वो तो ऑफिस चला गया है, तो क्या। हाँ, विंग वेट करेगा, आज वो अपनी दिल की बातें वांग जी को बता के ही रहेगा। वांग जी ब्रदर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये छुपाई के खेल आज यहाँ पे ख़त्म होगा। विंग और ये सब सहन नहीं कर सकता, उसकी दिल दिमाग अब बहुत टायर्ड हो गया है। अब नहीं तो इस बार नहीं तो उस बार कुछ तो कहना ही होगा, और वो 99% श्योर है वांग जी ब्रदर भी उसे चाहता है। हाँ, शायद वांग जी ब्रदर और 5 लोगों की तरह नहीं है जो अपनी मन की बात सामने लाए। तो क्या हुआ, हाँ, अगर वांग जी ब्रदर नहीं बोल पा रहा है तो विंग बोलेगा। हाँ, एक रिश्ते में किसी को तो आगे बढ़ना ही होता है। क्या हो गया, विंग अगर आगे बढ़े तो हाँ, विंग आगे बढ़ेगा। बस आज वो सब कुछ बता देगा, अपने मन की सारी बात बता देगा कि मैं आपको चाहती हूँ, आज से नहीं 3 साल से मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपके लिए पागल हूँ, प्लीज़ अब मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। हाँ, यही विंग बताएगा, बट कब बताएगा, कब वांग जी ब्रदर आएगा। उफ, विंग से और इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी वांग जी ब्रदर बस आ जाए, उसके बाद सारे इंतज़ार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग जाने लगा अपनी खुद की कमरे में, बट तभी वो रुक गया। उसने देखा मिसेस लैन उर्फ उसकी छोटी मम्मी जो कि नीचे कुछ कर रहा है। हाँ, एक्चुअली
वो कुछ काम कर रहा था, आज सर्वेंट रिक्वेस्ट नहीं आया था। और इन लैंड मेंशन में सबको डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, विंग को भी है। यहाँ पे विंग लाइक उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इवन मिसेस लैंड को भी, मिस्टर लैंड को भी, लाइक हर किसी को इससे एलर्जी वगैरह से। इसी वजह से मैडम लैंड जो घर की सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा था, स्पेशली सोफ़े को, आसपास की जो भी सारी चीज़ थी, वो एक कपड़े से ना वो क्लीन कर रहा था। उन्हें कल बोला था सर्वेंट को कि ये सब क्लीन कर देना, बट वो सर्वेंट आज आए ही नहीं, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, बट उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक बच्चे को एक एक प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो खुद से वो काम कर रहा था। अब विंग जो अपने कमरे में नहीं जा पाया, वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे आया एंड उसकी बड़ी लाइक छोटी मम्मी के सामने आके खड़ा हुआ एंड बोला, छोटी मम्मी दो मैं ये कर देती हूँ। तभी मिसेस लैंड जो हंसा एंड बोला, क्यों क्यों तुम्हें क्यों करना है? तभी विंग ने बोला, आपको तकलीफ हो रहा है ना, इसीलिए बस मैं आपको कर देना चाहती हूँ, जैसे आपको तकलीफ ना हो। तभी मैडम लैंड जो हंसा बोला, तुम बहुत बड़ा हो गए हो विंग। विंग जो बोला, तो अभी भी मैं छोटी लगती हूँ क्या आपको? उसने बोला, नहीं, लाइक हाँ, हर बच्चे को अपनी मम्मी के सामने उनका बच्चा छोटा ही लगता है, तुम भी वैसे लगते हो। विंग जो थोड़ा स्माइल किया एंड उसकी लाइक छोटी मम्मी के हाथों से वो लेने लगा। तो मैंने बोला, अरे अरे तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं ये सब कर दूँगी। ओह मेरा बच्चा, तुम कितना मुझे समझते हो ना। मैंने बोला, हाँ, मुझे आपको समझना तो पड़ेगा ना, और साथ में आपको पटाना भी पड़ेगा, और जल्दी जल्दी आपको पटा लूँगा, तो फिर आप मेरे होके वांगजी वेदर को पटा लोगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वहीं जब ये सब सोच रहा था ना, तभी दरवाजे पे किसी का शोर हुआ। वो दोनों ही वहाँ पे देखा एंड वहाँ पे वेंजिंग खड़ा हुआ था एंड बोला, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एंड वेंजिंग को देख के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, उसके हाथों में कुछ सामान वगैरह था एंड वो स्माइल कर रहा था। तभी मैडम ने बोला, वेंजिंग तुम यहाँ पे आओ, बहुत अच्छी बात है, तुम कैसे हो, ठीक हो ना? तभी वेंजिंग स्माइल कर बोला, हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हो ना? उसने बोला, हाँ हम सब ठीक है, तुम्हारे हाथों में ये सामान। उन्हें बोला, ओह ये आप लोगों के लिए लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए स्वीट लाई हूँ। उसने बोला, स्वीट क्यों, कोई अच्छी बात है क्या? उसने देखने बोला, हाँ आंटी एक्चुअली मेरा जॉब लग गया है। उसने बोला, ओ रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी विंग जो वेंजिंग की लाइक जॉब लगाई, ये सुन के उस तरह अच्छा नहीं लगा है। वेंजिंग अगर जॉब करेगा इसका मतलब है अब से विंग को नहीं पढ़ाएगा, क्या उन्हें बुरा लगा है विंग की वो सारी बातों से? तभी जो विंग की आंटी था ना, उन्होंने देखा, बोला, विंग जाओ तुम्हारी मम्मी को बुला के लाओ। विंग जो चोरी छुपे वेंजिंग की तरफ देखा एंड चला गया उसकी मम्मी को बुलाने के लिए। वेंजिंग आया, ये सुनते ही जो मैडम यू था वो सब लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद तो वो लोग सारे सोफे में बैठ गए, ये हवा की बात करने लगा। सब लोग अच्छे से बात कर रहे थे एंड पूछ भी रहा था कि कहाँ जॉब हुआ है, कंपनी कैसे, कितना सैलरी होगा। तो वेंजिंग भी सब कुछ बोल रहा था एंड विंग तो थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था एंड वो अपनी पैरों की तरफ देख रहा था एंड सोच रहा था कि वो वेंजिंग से माफ़ी मांगना चाहिए, बट उसे बहुत शर्म भी आ रहा था। उफ, वो क्या करे, वो बार बार अपने लिप्स में बाइट करते जा रहा था, बट उसकी मम्मी ये सब बातें करते जा रहा था। विंग को बहुत अनईजी फील होता, लाइक वेंजिंग की अगर जॉब लग गया है तो वो तो विंग को पढ़ाने नहीं आएगा। उफ, ये क्या है। विंग जो जब तक वेंजिंग यहाँ पे था तब तक चाहता था कि वेंजिंग को कैसे भगाए, बट अब जब वेंजिंग खुद जाना चाहते हैं तो इनको बुरा लग रहा है। ये विंग का मूड भी ना हर बार हर तरीके से स्विंग करने लगता है। तभी मैडम ने पूछ लिया कि तुम जॉब करोगे, इसका मतलब तुम मेरे बेटे को नहीं पढ़ाओगे। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा, मन में उसकी मम्मी को हज़ारों थैंक यू बोला। तभी वेंजिंग जो बोला, नहीं आंटी मैं ज़रूर विंग को पढ़ाऊँगी, चाहे मेरा जब लग जाए या फिर कुछ और हो, बट विंग के लिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी टीचर हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाना चाहती। जब तक विंग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक मैं उसको पढ़ाऊँगी। बट प्रॉब्लम यही है कि नहीं तो मैं उसको एकदम सुबह पढ़ाऊँ और नहीं तो रात के 9 बजे मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, इसके सिवा मेरे पास कोई टाइम नहीं। तभी विंग बोल उठा, एक काम करते ना, 9 बजे पढ़ लेते हैं। तुरंत अपने मुंह में हाथ रख लिया, वो फिर से अपने सर को नीचे कर लिया। तभी वेंजिंग जो एकदम नॉर्मली विंग की तरफ देखने बोला, ओके विंग मैं उसी टाइम पे आऊँगा। विंग जो एकदम शॉक्ड हुआ, लाइक वेंजिंग ऐसे बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब विंग को और भी शर्म आ रहा था, उसे बहुत अफसोस सा फील हो रहा था, लाइक वेंजिंग कितना अच्छा है और विंग छी विंग। तब जब विंग ये सब सोच रहा था ना, तभी मिसेस कुरेन जो कि किचन से एक पानी भरी हुई जो जग है ना उसे लेके वो कहीं ना कहीं रूम के अंदर आ रहा था, बट उनका ध्यान वेंजिंग उन लोगों की तरफ था ना, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके एक पैर के साथ दूसरी पैर लगा एंड उनका हाथों की जो जग था ना वो तो कांच का था, वो एकदम नीचे गिरा एंड वो टूट गया, पानी से बिखर गया एंड वो भी कहीं ना कहीं नीचे गिर गया था एंड उसे पैर में एकदम तकलीफ हुआ एंड उन्होंने थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया। इससे सब लोगों का ध्यान वहाँ पे चला गया एंड वेंजिंग जल्दी से उनके सामने गया, बोला, क्या हो गया आंटी, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है क्या? तब तक मैडम यू भी आ गया था, बोला, क्या हो गया है, हाँ ज़्यादा तकलीफ हो रहा है क्या? तभी उन्होंने बोला, नहीं मैं सही हूँ। दूसरी तरफ
लाइक सीरियस से सबसे पहला घर शीचेन का ही है। तो ये आवाज़ जो है ना उसके कानों में पहुंच गया था। आज संडे है, घर में सिर्फ अभी फिलहाल शीचेन ही है। ऐसे बाकी घर वालों को भी घर में ही रहना चाहिए था, बट कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो वो लोग सारे ऑफिस में चले गए थे। शीचेन ये साउंड सुनते ही वो जल्दी से सीढ़ी से नीचे आया एकदम हॉल रूम में, एंड वो तुरंत उसकी मम्मी को इस तरीके से देख के वो एकदम घबरा गया। एंड तुरंत उसकी मम्मी के पास बोला, मम्मी क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है आपको? क्या तकलीफ हो रहा है? मैंने बोला नहीं शीचेन, मैं ठीक हूँ। ऐसी तरह वो चिल्ला के उठा बोला, आंटी आप बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे, आपका पैर जो एकदम देखिए रेड हो गया और आप बोले आप ठीक हो? हाँ। वो इतना ज़ोर से बोला था ना कि शीचेन और शीचेन की मम्मी दोनों ही शॉक होकर देखा। लाइक मिसेस कोरेन इतना शॉक हो गया था कि इस जैसा पिद्दी सा ओमेगा उन्हें डांट रहा है। तभी वो फिर से बोला, आंटी मेरे हाथों को पकड़िए, मैं आपको उठाती हूँ, सोफे की तरफ लेके जाती हूँ। तभी उनके होश आया एंड उन्होंने हाथ बढ़ाया तो वैंजिंग उनके एक हाथ को पकड़ा एंड तुरंत विंग जाके उनकी दूसरे हाथों को पकड़ा एंड उनको धीरे से खड़ा किया। तभी पीछे से मैडम ने बोला, धीरे धीरे लेके जाओ, तकलीफ नहीं होना चाहिए। मिसेस कोरेन को जो है वो ला के सोफे में बैठा दिया था। तभी जो हमारी वैंजिंग था वो उनके पैरों को ऊपर उठाया एंड देखा। तभी वो लाइक किसी की तरफ देखा, बोला क्या कोई ऑयलमेंट या फिर कुछ होगा क्या पैर के लिए, प्लीज़ लेके आइए। तो जो लोग थे ना वो जल्दी से चला गया। उसके तुरंत बाद वैंजिंग के पास वो ला के दिया। तो वैंजिंग जो वो सब देखा एंड हाथों में लिया एंड उनको मसाज करने के लिए उनके पैरों पे जस्ट हाथ ही रखा। एंड तभी मिसेस कोरेन जो चिल्ला उठा एंड ये देख के विंग को इतना बुरा लगा, उसके आंटी का क्या हालत हो गए। ऑटोमेटिकली उसके आंखों में आंसू आ गया और मैडम यूँ जो उनकी बेटे की तरफ देखा एंड बोल उठा, तकलीफ उनको हो रहा है, रो तुम क्यों रहे हो? तभी जो मिसेस कोरेन था ना उन्होंने भी विंग की तरफ देखा एंड वो लिटरली विंग को देख के उनको बहुत अच्छा लगा एंड वो विंग की तरफ देखा, बोला ओहो मेरे बेटा रो मत, मैं ठीक हूँ ना। विंग जो अपनी सर को हिलाया। तभी फिर से वैंजिंग जो है ना वो उनके पैर पे हाथ रखा। तभी उन्होंने बोला, अरे तुम क्या करो, मेरे पैरों पे हाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला, क्यों आंटी, आप मेरी मम्मी जैसी हो ना, मैं आपके पैरों में हाथ रख सकती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ ना। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें शीचेन जो चुपचाप खड़े होकर देख रहा था, जिन जो बात कर रहा है एंड धीरे धीरे उनके पैर पे मसाज करते जा रहा था। एंड ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइक शीचेन है वो खड़े होके देख रहा था, वो शौक था। हाँ उसकी मम्मी को लाइक इतना केयर कर रहा है वैंजिंग, बट उसके लिए वैंजिंग हमेशा से बदतमीज़, अखरू, घमंडी, लाइक अजीब ही तरीके से उसे वैंजिंग लगता था। कब वैंजिंग उसके आसपास भी आ जाता ना तो उसकी दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन वैंजिंग के साथ वो ढंग से बात करना भी उसे पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट आज जिस वैंजिंग को देख रहा है वो कन्फ्यूज़ है, क्या ये ओमेगा सच में इतना अच्छा है या फिर नाटक कर रहा है? और अगर इतना अच्छा है तो शीचेन के साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है? शीचेन जस्ट यही सब कुछ सोच रहा था।